नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ पिरेंडी इंटर कॉलेज के बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित अध्यापक श्री अखिलेश सर से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने लगभग हजारों बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया है और कहीं ना कहीं वो पोस्टेड है। तो सर से आज हम उनके अनुभवों के बारे में जानेंगे और जो इंग्लिश का डर बच्चों के अंदर बना है उसे हम दूर करेंगे। मैं अखिलेश पांडे, पीडीएनडी इंटर कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्रवक्ता। मैं मनोविज्ञान का प्रवक्ता था, लेकिन सन 82 से लेकर के 2023 तक मैं इंग्लिश भी पढ़ाया हूँ, हाई स्कूल स्तर तक और इंटर तक दोनों। और अब तो खैर रिटायर हो गया हूँ 2023 मार्च में। तो 42 वर्षों का हमारा अनुभव है। मैं 82 से ले करके और 2023 तक मैं अध्यापन कार्य किया। सर, आपने देखा होगा बच्चों को इंग्लिश को लेकर एक अनजाना सा डर बना होता है, तो इस डर को दूर करने के लिए सर क्या किया जाए? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि कोई भी भाषा बहुत कठिन नहीं होती। इंग्लिश तो बहुत ही आसान विषय है, मैं मानता हूँ। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इंग्लिश इतनी आसान विषय है कि उसको अगर बच्चा व्यवस्थित ढंग से पढ़ना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से वह आराम से और माने ढंग से जो है वो अपनी इंग्लिश को बोल सकता है और कह सकता है। निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण बच्चे जो है अधिकांशतः ये सोचते हैं कि ये हमें आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये जो है, अगर अभ्यास करता रहे बालक तो निश्चित रूप से वह कहीं से कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभ्यास एक ऐसी चीज है कि बहुत कुंठित व्यक्ति भी उसको कर सकता है। इसलिए अंग्रेजी का जो भय है वो नहीं होना चाहिए बच्चों में, क्योंकि अंग्रेजी जितनी आसान विषय है मेरे समझ से, हिंदी व्याकरण, हिंदी और संस्कृत, ये सभी चीज़ें जो है ये ऐसी भाषा हैं कि थोड़ा कठिन है। लेकिन इंग्लिश अगर बच्चा वास्तव में ये जान जाए कि नहीं हमें पढ़ना है और बोलना है, तो वह निश्चित रूप से बोलना शुरू कर देगा और जानना शुरू कर देगा। उसमें उसको डर की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ग्रामर को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बिना ग्रामर के हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सीख सकते हैं। देखिए, मैंने जैसा बताया कि अंग्रेजी बहुत ही आसान है। अंग्रेजी में केवल 26 अल्फ़ाबेट हैं और हिंदी में 52 अल्फ़ाबेट हैं। आसान तो इंग्लिश हुआ। आसान इंग्लिश हुआ ना। और अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो है AEIOU ये वावेल है और बकिया कॉन्सोनेंट है। और इसमें हिंदी में जो है अ से लेकर के अह तक ये स्वर है और क से लेकर के ज्ञ तक यह व्यंजन है। तो वो ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? ये तो बहुत ही आसान है। इंग्लिश इतना आसान है, अगर लड़का वास्तव में क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, उत्सुकता जिसको कहते हैं, अगर उत्सुकता है तो निश्चित रूप से वह जो है बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से जो है वो बोल सकता है, कर सकता है। सर, आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे बच्चे ना वर्ड मीनिंग जो होता है, वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं, उसको रटते हैं और रटने के कारण वो क्या करते हैं, याद नहीं कर पाते, याद करते फिर भूल जाते हैं। तो कोई सर ऐसा आसान तरीका बताइए बच्चों को, जिस प्रकार से आपने सीखा है, तो आप ऐसा तरीका बताइए ताकि बच्चे बड़ा इंटरेस्ट के साथ उसको सीखें सर, लर्न भी करें और याद भी हो जाए। देखिए, मैं अपने बीते ज़माने की बात करता हूँ। हम लोग तो कक्षा 6 से इंग्लिश पढ़ना शुरू किए हैं जी। 1 से लेकर के 5 तक इंग्लिश का नाम ही नहीं था। 6 से लेकर के और ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो इंग्लिश एक ऐसी विषय है कि थोड़ा सा देखिए, उसमें वोकैबुलरी यानी शब्दकोश बहुत ही आवश्यक है, और शब्दकोश को रटना वो अच्छी बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि केवल आप 5 नए शब्द जो आपको न आता हो उसको आप नोट कर लीजिए। प्रतिदिन सुबह जो है 5 नए शब्द नोट कर लीजिए, अपने पॉकेट में रख लीजिए।
उन 5 शब्दों का उपयोग करते रहिए दिन भर, और उन 5 शब्दों को वाक्य में पिरोते रहिए। क्योंकि अगर आप वाक्य में पिरो दिए और वह वाक्य आपके दिमाग में बैठ गया तो निश्चित रूप से वह शब्द आपका हो जाएगा, और जब वह आपका हो जाएगा तो आप जैसे चाहें उस शब्द को वैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि यह इससे बढ़िया तरीका हमारे समझ में नहीं है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि केवल 5 ही शब्द है ना भाई, 20, 50, 100, 200 शब्द तो ऐसे हैं नहीं। केवल 5 शब्द, नए शब्द, वह नए शब्द जो आपको न आता हो, वो अगर आप पॉकेट में रख लिए लिख करके सुबह, और उसको जो है दोहराते रहिए, समय समय पर पॉकेट में से निकाल करके उसको दोहराइए, उसकी स्पेलिंग देखते रहिए, और शाम होते होते वह शब्द आपका हो जाएगा निश्चित रूप से। और जब आपका शब्द हो जाएगा, जैसे हमें हिंदी में सोचने बोलने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, उसी तरह से इंग्लिश में भी वो शब्द जब आपका हो गया तो किसी भी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो है हमारे समझ से ये अच्छा तरीका है। यानी जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप राइट कर लीजिए पेज पर, जेब में रख लीजिए, और व्हेनेवर यू आर फ्री, जब कभी भी आप फ्री हो उसको निकाल कर 1 बार 2 बार अच्छे से देख लीजिए। और ये हमने एक्सपीरियंस किया है सर ने हमको पढ़ाया हुआ है इंग्लिश, तो हम अच्छे से बता सकते हैं कि इसका एक्सपीरियंस किया है और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और जल्दी याद भी होता है। सर, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं सर, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी चीज़ पहले अगर कठिन है तो वह धीरे धीरे आसान होगा। हिंदी कठिन है हमारे समझ से, मैं जो अब तक जान पाया हूँ, हिंदी है या संस्कृत है, ये अपेक्षाकृत इंग्लिश के कठिन है। तो जब आप कठिन चीज़ को लर्न कर लिए हैं, कठिन शब्दों को, कठिन वाक्यों को, कठिन साहित्य को आपने पढ़ लिया है, तो अंग्रेजी तो इतना आसान साहित्य है कि उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो निश्चित रूप से जो हुआ है कि अंग्रेजी जो है बहुत कठिन है, कुछ नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। उसके लिए बस केवल इतने करना पड़ेगा कि आप एक बड़ा सा या मिरर अगर हो या कोई वैसा शीशा हो, उस शीशे के सामने जो है खड़े हो करके और आप जो है बोलते रहिए। आप देखिए कि आपका एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, और जब आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो अच्छा हो जाएगा। और वह विषय हमारे समझ से इंग्लिश इतना आसान विषय है कि उस विषय को पढ़ना या बोलना या लिखना सब अच्छा है, बहुत आसान है। अब हम लोग जैसे गए थे पुणे मराठी सीखने के लिए। हमारा तो इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, सब विषय है, और मराठी भी साहित्य हम लोगों ने पढ़ा। 10 महीने गया था पढ़ने के लिए, तो मराठी स्क्रिप्ट हिंदी ही है, लेकिन उसका शब्द जो है अलग है, उसका अर्थ अलग है, तो उसको थोड़ा सा उत्सुकता रहनी चाहिए मन में। जो है अगर भाव है कि नहीं हमको इसको सीखना है, तो निश्चित रूप से हम उसको सीख लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, न होगी। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो इंग्लिश का फोबिया बना है, इसको दूर करने का सर ने सबसे आसान तरीका ये बताया है कि आप मिरर के सामने खड़े होइए, अपने आप को देखिए और बोलिए। बॉडी लैंग्वेज भी आप इम्प्रूव करेंगे और प्लस कम्युनिकेशन जो स्किल है वो भी इम्प्रूव करेंगे। इंग्लिश का फोबिया जो आप पाल रखे हैं उसको दूर करने का सर ने जो तरीका बताया, बस उसको आप फॉलो करिए, और डेफिनेटली आप, सर ने जो आसान तरीका बोला कि इंग्लिश बहुत ही ईजी है, वाकई में ईजी है, आप करिए। तो पहले स्टार्ट तो करिए, इंग्लिश का फोबिया पहले अपने मन से निकालिए, ठीक है सर। मेरा एक आपसे आखिरी प्रश्न है, कोई गोल्डन टिप्स दे दीजिए सर, ताकि वो इंग्लिश को जो फोबिया बना रखे हैं उससे मतलब बच सके, दूर कर सके। देखिए, ऐसा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर हम दृढ़ हैं और धैर्यवान हैं, विश्वास पात्र हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता चरण चूमेगी। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ यह हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। निराशा व्यक्ति को पीछे ढकेलती है, और आशाणाम मनुष्याणाम काशीदास से श्रृंखला। आशा, हम इस आशा के साथ जीवन को बितावें तो निश्चित रूप से वह जीवन सार्थक होगा और कुछ करने लायक होगा। देखिए, मनुष्य का जीवन
यह अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, विश्व में कुछ कर गुजरने के लिए होता है। यह जीवन जो है, मनुष्य का जो जीवन है, सबसे 84 लाख योनियों में सबसे अधिक प्रभावी है, क्योंकि हम विचारशील प्राणी हैं और हम विचार कर सकते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। साक्रेटिस जैसा महान फिलासफर, वो कहा मैन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। मनुष्य को अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए, और अगर मनुष्य अपना सोचना सीख लिया तो वो यह जान जाएगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर इसी प्रकार से सब लोग अच्छा करना सीख ले तो निश्चित रूप से उसका जिला, उसका प्रांत, उसका देश, उसका विश्व सब कल्याणकारी हो जाएगा। निश्चित रूप से इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लास 9 पे बैठा हुआ हूँ और आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं, मतलब उस तरह का सर वाइब आ रहा है। और बहुत ही सर आपने जो बताया ये बच्चों के लिए, काफ़ी हज़ारों बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही सर वैल्यूबल होगा। और सर आपने जो अपना कीमती समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।